हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हुए से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा जो डेविल ड्रैगन था ना, वो तो हमें जाओ कैटे को शील्ड की तरह यूज करते हैं। जो है पहले ट्रिबुलेशन था उससे गुजरने का कोशिश कर रहा था और ये देखने के बाद ना जाओ तो अभी कहता है, अरे बचुआ देखो तो तुम ना सच्ची में बहुत ही चालू चीज हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इतने आसानी के साथ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ना जाओ यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल मूव बारमिलियन बार्ड का यूज कर देता है। इसी के साथ तो एक बड़ा सा फायर फिनिक्स ना जाकर तो उसी बेचारे डेविल ड्रैगन से टकरा जाता है, जिसके चक्कर में तो बेचारे डेविल ड्रैगन बहुत ही जख्मी हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए तो अभी होंग भी सामने आ जाता है, जो तो अभी आते हुए कहता है कि आप लोग यहाँ पे किसी के बारे में भूल नहीं रहे हो। और इसी के साथ ना उसका डार्क पर्पल जो ड्रैगन था ना, वो तो अभी अपने मुंह में एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार कर रहा था। और इसे तैयार करते हुए तो अभी होंग कहता है कि बचुआ अभी तो तुम ट्रिबुलेशन से गुजर रहे हो और अभी ना तुम हिल भी नहीं सकोगे और अभी ये वाला अटैक ना तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन होता तो कुछ उल्टा ही है। बेचारा होंग और उसके ड्रैगन के साथ ना एक हेवनली फायर तो जाके टकरा जाते हैं, जिसके चक्कर में ना दोनों के दोनों तो नीचे गिर जाते हैं। और ये सब कुछ तो अपने आंखों के सामने होते हुए देने के बाद जाओ तो अपने मन में सोच रहा था कि भगवान का ना लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास मेरा मोहन है, वरना अगर मेरे पास मेरा मोहन ना होता ना तो मेरा है ना ब्रदर होंग के जैसा ही हाल होता। और इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि मोहन के वजह ना जाओ और बाइकी के आसपास तो एक सुरक्षा घेरा बन चुका है। इसी के साथ तो अचानक से जाओ बाइकी से कहते हैं कि बाइकी बच्चे तुमने इससे आगे जा नहीं पाओगे, तो तुम एक काम करो, तुम नीचे जाकर ना थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लो, मैं चला आगे। और ये कहने के बाद वो बाइकी के ऊपर से तो छलांग लगाते हुए सामने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद तो अभी ना जाओ बच्चों अभी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो हेवनली फायर का कोर था ना, ये सच्ची में बहुत ज्यादा गर्म था, जिसके चक्कर में तो अभी ना बेचारा डेविल ड्रैगन भी पिघलना स्टार्ट हो गया था। और जिससे तो ऐसे पिघलते हुए देने के बाद जाओ बच्चों तो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो झटपट करके जाके मैं उसके पूल से जो जेड क्रिस्टल है अभी लेके आ सकता हूँ। लेकिन चलो थोड़ा सा देखा जाए ये बच्चा कितने देर तक टिके रहता है। तब यहाँ पे तो जाओ देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा हेवनली फायर नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि अभी डायरेक्ट ना उसी ड्रैगन के साथ टकराने वाला था। और ये देने के बाद जाओ तो इतना समझ चुका था कि अगर ये वाला टुकड़ा उसके साथ टकरा गया ना तो बेचारे का तो नाम और निशान ही खत्म हो जाएगा। दूसरा उस डेविल ड्रैगन को दिखाते हैं, जो कि अभी ना उसी मीटर के ऊपर तो हमला करने के लिए रेडी हो चुका था। और ये देने के बाद जाओ भी सोचते हैं कि चलो इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसी मौके में चौका लगा देते हैं। और इसी के साथ जाओ भी ना उसी मीटर के ऊपर तो हमला कर देते हैं, जहाँ पे दोनों का अटैक तो जाके मीटियोर के ऊपर लगने के बाद ना मीटियोर तो बेचारे यहाँ पे टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पे तो जाओ बचुआ देखते हैं कि ये जो डेविल ड्रैगन है ना, इसका हालत ना सच्ची में बहुत ही खस्ता हो चुका है। और अभी इस ट्रिबुलेशन के अंदर ये ड्रैगन गॉड बने ना बने ये मर जरूर जाएगा। समझने के बाद अभी तो जाओ चिल्लाते हुए ड्रैगन से कहता है कि वही बचुआ तू ना आज तो यहाँ से बच नहीं पाएगा, अगर तू यहाँ से बचना चाहता है ना तो झटपट कर मेरे साथ ना सोल कांटेक्ट कर ले। अभी तो ये सुनने के बाद ना डेविल ड्रैगन तो जोर जोर से घुरने लगता है। ये देने के बाद तो जाओ समझ चुका था कि ये ड्रैगन ना उसके साथ सोल कांटेक्ट करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन ना किसी इंसान के ऊपर तो भरोसा नहीं करता है। और इसी के साथ तो जाओ और भी चिल्लाते हुए कहता है कि बचुआ हम लोग के पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, तो झटपट करके मेरे साथ जो सोल कांटेक्ट है ना उसे साइन कर ले। वैसे भी मैं ना तुझे तो फ्री में साइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तू अगर इसे साइन करता है ना तो मेरे पास एक जेड का टुकड़ा है, जिसका अगर मैं मदद लेता हूँ ना तो मैं तुझे आसानी के साथ ड्रैगन गॉड में तब्दील करने में मदद कर सकता हूँ। और ये सब कुछ तो बेचारा डेविल ड्रैगन चुपचाप सुन ही रहा था। लेकिन तभी तो यहाँ पे जाओ चिल्लाते हुए कहता है, अरे बच्चा जल्दी कर, वैसे भी हम लोग के पास ना ज्यादा टाइम। लेकिन तभी तो यहाँ पे जाओ देख कि देखो तो उसके हाथ का जो सोल कॉन्टेक्ट रिंग था वो तो यहाँ पे चमकने लगता है, यानी कि ये बच्चा ना उसके साथ सोल कॉन्टेक्ट करने के लिए तो राजी हो चुका था। और इसी के साथ जाओ ना अभी डेविल ड्रैगन यानी कि जो अभी गॉड लेवल में पहुंचने वाला था उसके साथ यहाँ पे सोल कॉन्टेक्ट कर लेता है। अभी तो जिसके साथ सोल कॉन्टेक्ट करने के बाद जाओ तो देख पाता है कि ये बेचारा ना सच्ची में उसका मॉम गुजरने के बाद बहुत ही मुश्किल के साथ भरा हुआ है। और अभी तो उसका पेन को भी जाओ फील कर पा रहा था। और ये देखने के बाद जाओ तो अभी से ड्रैगन बच्चे से कहता है कि बच्चू तू यहाँ पे फिक्र मत कर, वैसे भी ये जो ड्रैगन गॉड वाला ट्रिबुलेशन है ना इसके अंदर से गुजरने के बाद तो सच्ची में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गॉड बनने वाला है। और इसी के साथ नेक्स्ट मोमेंट हम लोग को दिखाते हैं कि जाओ तो अभी उसी डेविल ड्रैगन का सवारी करते हुए ना अपने पास जो रेन सिटी का टोकन था उसका मदद लेते हुए तो आसपास का जितने सारे हेवनली फायर था उसे तो चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे तो जाओ देखते हैं कि इस ड्रैगन के पूंछ में जो जेड का क्रिस्टल था ना वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस ड्रैगन को तो हिल कर रहा था। और इसी के साथ जाओ तो उन लोगों के सामने आने वाले बहुत सारे मीटियोर को ना अपने बड़े से एक शॉर्ट स्लैश से काट देते हैं। और इसी के साथ तो कहता है कि जाओ बच्चे जी लो अपनी जिंदगी, जाओ झटपट के जाकर एक बहुत पावरफुल ड्रैगन गॉड बन के आ जाओ। और इसी के साथ हम लोग को उसी ड्रैगन को दिखाते हैं जो कि ना अभी हेवनली ट्रिबुलेशन के बीच में तो घुस चुका था, जहाँ पे घुसने के बाद ना बच्चे तो आहिस्ता आहिस्ता करके बिलो होकर ना सच्ची में एक ड्रैगन गॉड में तब्दील हो जाता है। ये देने के बाद जाओ बच्चों ना सच्ची में बहुत ही खुश होता है। लेकिन दूसरी ओर बेचारा तो अपने मन में ही सोच जाता है कि वो ना एक हाई लेवल का मोनार्क है, लेकिन देखो तो उसके पास ना एक हाई लेवल का ड्रैगन गॉड आ चुका है। ये वाला ड्रैगन भविष्य में उसका बात भी मानेगा। और इसी के साथ नीचे का सीन दिखाता है, जहाँ पर आने के बाद ना जाओ तो आसपास हर तरफ ना बाइकी को वही ढूंढने जा रहा था। लेकिन तभी ना वो तो देखते हैं कि देखो तो एक छोटे से पत्थर के नीचे बाइकी प्यारी तो छुपी हुई थी, जिसके पास जाने के बाद तो जाओ भी उससे कहता है, अरे बाइकी प्यारी तुम यहाँ पे छुप छुप के क्या कह रहे हो। लेकिन तभी ना यहाँ पे बाइकी को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे रोने लगती है और रोते हुए कहते हैं कि मास्टर मैं ना सच में बहुत डर गई थी, और एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा था कि हम दोनों के साथ ना फिर से वही होने वाला है। जो सुनने के बाद तो अब जाओ कहता है, अरे बाइकी प्यारी रो मत, वैसे
वैसे भी देखो ना अभी मैं आ चुका हूँ और अभी हम लोग के साथ ना और एक दोस्त जुड़ चुका है। पर तभी ना पीछे से तो हेडमास्टर आते हुए कहते हैं कि जाओ बचवा देखो तो मैंने क्या कुछ ना सोचा था, मैंने सोचा था कि तुम सीढ़ी लौटो, तुम अपनी सीढ़ी को तो बचा ही लोगे, लेकिन अभी तो देखो ये वाला ओमेन बीच ना एक ड्रैगन गॉड में तब्दील हो चुका है और अभी ना हम लोग के साथ साथ तुम भी यहाँ पे मरने ही वाले हो। और तभी ना दोनों सुरवा बहन के साथ हुडू और फैंग का एंट्री होता है, जो यहाँ पे आने के बाद तो जाओ से कहते हैं कि अभी तो यहाँ पे सब कुछ मरने ही वाला है, तो एक काम करते हैं ना, चलो झटपट करके ना हम लोग रुइंस के अंदर घुस जाते हैं। जिसपे तो जाओ हंसते हुए कहता है क्या आज कोई यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन उसके बारे में ना बाद में सोचा जाएगा, पहले आओ मेरे नए दोस्त के साथ ना तुम लोग यहाँ पे मुलाकात कर लो। और इसी के साथ ना उसका नया दोस्त यानी कि जो ड्रैगन गॉड था वो तो यहाँ पे आ जाता है। जिसे यहाँ पे आते हुए देने के बाद ना बेचारा सूट आए तो यहाँ से दुम धमाके भागने लगता है। तभी नहीं तो जाओ सबसे कहता है क्या किसी को मेरे इस नए दोस्त के लिए एक अच्छा सा नाम मालूम है, जो सुनने के बाद ना अभी फैंग बचुआ तो यहाँ पे डरते हुए कहते हैं कि मास्टर साहब आपके सच्ची में हम लोग के साथ यहाँ पे मजाक करो या फिर सच मुझे आपके पास एक ड्रैगन गॉड आ चुका है। बचुआ तो यहाँ पे कहता है क्या बंदे तुम्हें क्या लग रहा है क्या मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, देखो ना तुम्हारे सामने तो ये ड्रैगन गॉड खड़ा हुआ है और अभी तक तुम तो जिंदा हो और तुम सुनो यहाँ पे तो सबके सब जिंदा हो, अगर मैं इसका मालिक ना होता ना तो अब तक तो ये सब को ही खत्म कर देता। अभी तो जाओ का ये वाला बात सुनने के बाद ना बेचारा टू नहीं तो चौंक जाता है, जहाँ पे तो अपने मन में सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा जाओ बच्चे तुम सच्ची में बहुत ही पावरफुल हो, देखो तो तुमने एक रेवन स्टार ड्रैगन के साथ सोल कॉन्टेक्ट बना लिया। और यहीं पे तो टू विनी के जैसा ही सूट आई भी सोच रहा था कि देखो तो हम लोग यहाँ पे हिल सिटी को अटैक करने के लिए आए थे और अभी तो इसके पास एक ड्रैगन गॉड है, अगर ये चाहे तो आसानी के साथ पूरा का पूरा किंगडम को खत्म कर सकता है। पर तभी यहाँ पे तो फैंग को दिखाया था जो कि यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि ब्रदर जाओ अभी पे सच कह रहा हूं ना आपके पास एक ड्रैगन गॉड आ चुका है, जिसपे तो अभी जाओ कहते हैं हाँ मेरे पास सच्ची में एक ड्रैगन गॉड आ चुका है। इसके बाद तो जाओ अभी ना सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने एक अच्छा सिटी लॉर्ड ना बन पाया, मेरे वजह से देखो तो मेरा सिटी पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन हाँ मैं देखूंगा कि ऐसा वैसा सिचुएशन ना भविष्य में ना हो। और इसी के साथ मैं वादा करता हूँ कि हम लोग का जो सिटी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी तो जाओ के पास इतना पावरफुल ड्रैगन देखने के बाद टू इन्हीं के साथ साथ तो बेचारे हेडमास्टर भी कहते हैं कि जाओ मिलेंगे बच्चों हम लोग को माफ कर देना, बस भी हम लोग के बीच ना थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था। जाओ बच्चों कहता है कि हाँ ऐसा छोटा मोटा तो काम होता रहता है, वैसे भी मैंने भी ना आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, लेकिन आप सबको तो पता है ना हम लोग छोटी बच्ची नीनियन कैसी है, वो तो जाओ के सामने आते हुए सबके सामने ही चिल्लाते हुए कह देते हैं कि देखो तो जाओ तुम्हारे पास एक ड्रैगन गॉड आया नहीं कि बाकी सारे बंदे ना बेशर्म के जैसे तुम्हारे तलवे चारने के लिए आ गए। इसी के साथ नेक्स्ट सीजन में हम लोग जाओ के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ना जाओ तो अभी डेविल स्टार ड्रैगन को लेके आ चुका था और यहाँ पे इसे देखने के बाद ना बेचारा छोटू के साथ साथ तो ग्रीनी भी डरने लगते हैं। दूसरी और इन दोनों को ऐसे यहाँ पे देने के बाद ना जो डेविल स्टार ड्रैगन था वो तो यहाँ से जोर जोर से गुर्राने लगते हैं और ये देने के बाद ना अभी तो छोटू चिल्लाते हुए कहते हैं कि मालिक आपने ये क्या कर दिया, पहले क्या यहाँ पे बाइक की कम नहीं थी जो कि इतना गुस्से थी। जिसमें तो अभी ग्रीनी बचुआ छोटू से कहता है कि अरे छोटू बचुआ कोई बात करने से पहले ना आसपास देख लिया करते हैं, देखो वो बाइक है तुम्हारे पास ही लेटा हुआ है। और इसी के साथ हम लोग को बाइक को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे ना खर्राटा लेते हुए तो सो रही थी, जिसे यहाँ पे सोते हुए देने के बाद जाओ तभी उसके पास जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद तो देखते हैं देखो तो हम बेचारी बाइक का जो स्पिरिचुअल पार्ट था वो तो बहुत नीचे गिर चुका है और अभी तो जाओ को ऐसा भी लग रहा था कि बाइक का हालत ना पहले जैसा ही हो चुका है। इसी के साथ कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो जोर तोर से ना रेन सिटी रिपेयर हो रहा था, तब भी ना यहाँ पे तो जाओ देखते हैं कि नीचे से तो उससे कोई ब्लर है और ये और कोई नहीं सूट आया था जो कि अभी जाओ से चिल्लाते हुए क्या मास्टर साहब जो गेट का टावर है ना वो ना मैंने बनाया क्या वो अच्छा है, जिसमें ना अभी जाओ तो कहता है कि हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन तुम एक काम करो हम लोग सिटी है ना बहुत एक कम घर बचे हैं, तुम जाकर ना झटपट करके 2-3 और घर बना दो। इसी के साथ यहाँ पे हुडू को दिखाते हैं, जहाँ पे आने के बाद तो जाओ से कहता है कि यंग मास्टर जाओ यहाँ पे ना एकेडमी से हम लोग के लिए बहुत सारे खजाना आ चुके हैं, अभी इस खजाने को हम लोग करे तो करे क्या, तो अभी जाओ कहता है कि काम करो अभी ना ये सब कुछ आपस में बांट लो, वैसे भी अभी रेन सिटी में जितना हेल्प हो सके उतना ही अच्छा। तभी यहाँ पे तो छोटी बच्ची हो कहते हैं कि अरे देखिए तो यंग मास्टर यहाँ पे आपके लिए ना 2 किंगडम और यह किंगडम से ना कितने सारे गिफ्ट आ चुके हैं, जो सुनने के बाद तो भी कहता है अरे ये गिफ्ट ना आपस में बांट लो, वैसे में मुझे पता है आप लोग ना इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन तभी तो यहाँ पे छोटी बच्ची हूँ ना कुछ चीज को निकालते हुए कहते हैं अरे मास्टर इसे तो एक बार देख लीजिए, ये ना 100,000 पुराना लूसिड इनोडिरमा है, इसे खाने के बाद ना उनसे में अपना झटपट करके ठीक हो जाएगा। और अभी ना फाइनली ये वाला गिफ्ट लेने के बाद जाओ बच्चों तो सच्ची में खुश हो जाता है। और इसी के साथ रात का सीन दिखाया था जहाँ पे तो छत पे लेटे लेटे ना जाओ तो अभी सोच रहा था कि चलो यहाँ पे जो कुछ हुआ ना सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन अभी मैं एक चीज सोचे सोचे परेशान हो जा रहा हूँ, मैं तो एक बस मोनाक लेवल का बंदा हूँ और मेरे पास एक गॉड लेवल का ड्रैगन आ चुका है, क्या होगा ये गॉड लेवल का ड्रैगन अगर मेरा बात ना बने, अगर ये मेरा बात ना मन के सब कुछ तबाह कर दे तो मेरे साथ क्या होगा। तभी ना तो ये बच्चा को याद आता है कि अरे देखो तो उसके पास कोई है जो कि ना इसका अच्छे से रिप्ले दे सकते हैं। और इसी के साथ ना जाओ तो मिस्टर फिजी को बाहर निकल लेते हैं, जो बाहर आने के बाद ना जाओ के ऊपर तो फर्क हुए कहता है जाओ बचवा ये तुमने क्या कुछ ना कर दिया, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि उस पार्पल वाले ड्रैगन को पकड़ो ना कि कोई ज़ॉम्बी ड्रैगन को, और ऐसा वैसा कोई ज़ॉम्बी ड्रैगन नहीं, पार्पल ज़ॉम्बी ड्रैगन जो भी एक गॉड लेवल में पहुंच चुका है। अभी तो बेचारा इतना सारा डांट खाने के बाद वो तो पूछ लेते हैं क्या मास्टर सच्ची में मेरे से कुछ क्या गलती हो गई, जिसपे तो फिजी मास्टर और भी भड़कते हुए कहते हैं कि जाओ बच्चे तुमसे ना छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा गलती हो चुका है, तुम सोचो तो वो बंदा तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल है, अगर वो बंदा तुम्हें मार दे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। सुनने के बाद बेचारा
जाओ तो डरते हुए फिजी मास्टर से पूछते हैं क्या फिजी मास्टर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिजी मास्टर तो कहता है कि हाँ बच्चों बचने का तो एक रास्ता है कि वो वाला ड्रैगन ना एक गॉड है और उसे कंट्रोल करने के लिए ना तुम्हें भी एक गॉड बनना पड़ेगा और अभी तो उसके अंदर जितना जख्म है ना वो तो 2 साल के अंदर ही भर जाएगा और अभी तो तुम्हारे पास ना 2 ही साल है। और अभी तो ये सुनने के बाद बेचारा जाओ सोच रहा था क्या 2 साल के अंदर वो ड्रैगन गॉड बन ही पाएगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो झटपट करके इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।